राम मंदिर में चोरी का आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंच गया है। पैसा चोरी हुआ, मूर्ति चोरी हुई, यहां तक कि जमीन की खरीद में भी खेल कर दिया गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बकायदा कागजों को दिखाकर इसका पर्दाफाश किया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि राम को मानने वाले आज बेहद दुखी होंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। जबकि 3 शिकायतों के मामले भी पुलिस तक पहुंच गए हैं, लेकिन एफआईआर से पुलिस कतरा रही है। राम राज ऐसा लाया गया है कि राम के घर में ही डाका डाला जा रहा है। एक एक करके समझते हैं कि आरोप क्या क्या है और पुलिस क्या कर रही है। सबसे पहले तो बताते हैं कि राम मंदिर में चोरी को लेकर क्या कहा जा रहा है। राम मंदिर में चोरी का आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंच गया है, ऐसा कहा जा रहा है। पैसा चोरी हुआ है, मूर्ति चोरी हुई है और तमाम चीजों के चोरी होने की बातें कही जा रही हैं। इसको लेकर जो शुरुआत है वो होती है अखिलेश यादव के एक पोस्ट से, जिसके बाद ही मामला धीरे धीरे खुलता जाता है और फिर अंदर ही अंदर जांच शुरू हो जाती है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, एक कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंचे। उन्हें एक स्पेशल विमान लेकर आया था। वो भी राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति यानी कि एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची है। पहली शिकायत है धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे की, दूसरी है यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की और तीसरी है करणी सेना की। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर क्या कहा, आप उनकी बात भी सुनिए। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। अब आते हैं मूर्ति चोरी पर। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कोई नई नहीं है, ऐसा कहा है धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे ने। उन्होंने दावा किया कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे और मणियों के साथ ही अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं। ये शिलाएं 2002 तक कार सेवकपुरम में रही। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कार सेवकपुरम में रखी हैं, लेकिन धातु की शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती। संतोष दुबे के मुताबिक सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। ये शिलाएं कार सेवकपुरम में जहां सुरक्षित रखी गई थी, वहां 3 ताले लगे थे। फिर ये शिलाएं कहां गायब हो गई, ये किसी को भी नहीं पता। यानी कि 1250 मूर्तियां जो कि लोगों ने अपनी श्रद्धा से यहां पर भेजी थी कि एक दिन राम मंदिर बनेगा और उसमें ये मूर्तियां सजाई जाएंगी, लेकिन उन मूर्तियों का क्या हुआ, ये सब ने देखा। दरअसल 1989 के दौर में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद समेत जितनी भी संस्थाएं थी, ये सभी हिंदू समाज के लोगों से ये बात कहते थे कि आप अपने घर से हमें मूर्तियां दीजिए, शिलाएं दीजिए, यहाँ तक कि एक एक ईंट भी चलेगा। और लोगों ने बड़ी श्रद्धा से उन्हें ये सारी चीजें दी। बहुत लोगों ने मिट्टी की मूर्तियां दी, बहुत लोगों ने धातु की मूर्तियां दी और बहुत सारे व्यापारी और बड़े लोगों ने सोने, चांदी, हीरे की मूर्तियां भी दी। लेकिन अब वो सभी मूर्तियां, वो सभी शिलाएं गायब हो चुकी हैं। तो कहाँ गई, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई भी आंकड़ा नहीं है। पत्थर की या फिर कहा जाए कि जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो रखी हुई हैं, लेकिन बाकी जो कीमती मूर्तियां थी वो सब गायब हो चुकी हैं। अब आते हैं जमीन के मामले पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रभु श्री राम के नाम पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राम मंदिर के चंदे, दान पात्र और साथ ही जमीन की खरीद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम के नाम पर महाघोटाला। चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में खरीदी। 800% की लूट की गई है। आखिर ईडी पार्टी ने इन चंदा चोरों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से कब तक खिलवाड़ करेंगे? ईडी पार्टी के मुखिया मोदी, भ्रष्ट ट्रस्ट को भंग करो, चंदा चोरों को गिरफ्तार करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए में।
कहा जा रहा है कि एसआईटी ने सबसे पहले चंपत राय से जांच की जानकारी ली। इसके बाद एक एक संदिग्ध से बंद कमरे में पूछताछ की। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि मंदिर परिसर में प्रवेश के समय कर्मचारियों की चेकिंग होती थी, लेकिन बाहर निकलते समय ऐसा नहीं किया जाता था। अभी इस पूरे मामले पर जो जांच है वो अंदर चल रही है। जो एसआईटी है वो जांच कर रही है, लेकिन बाहर से पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। सोचिए, इतनी बड़ी चोरी की घटना कही जाती है, शिकायतें भी आती हैं, लेकिन इस पर एफआईआर नहीं की जाती है। और तो और कोशिश की जा रही है कि कैसे इस मामले को दबाया जाए या फिर इसकी जो असलियत है वो बाहर ना आ पाए। लेकिन लोग अब इस मामले पर नजर रखने लगे हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर इतनी सारी संपत्ति जो राम मंदिर तक आम लोगों ने पहुंचाई थी, उन श्रद्धालुओं ने पहुंचाई थी जो कि राम को अपने आराध्य मानते हैं, आखिर वो संपत्ति कहाँ गई, किसकी जेब में गई और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब जानने का अधिकार लोगों को है, जिसकी वजह से ही अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना होगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप कितने सही साबित होते हैं और जांच में क्या निकलता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।